हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9th की मोमेंट बुक का लेसन नंबर 1 द लव चाइल्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इसके राइटर मुल्कराज आनंद हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर में एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और वहाँ पर वो मेले में देख कर किस तरह की उसकी फीलिंग्स होती है, उसका जीवंत वर्णन इसमें मुल्कराज आनंद जी ने किया है। और ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर ले, साथ ही हम लिंक भी आपको दे देंगे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। एक झूला पूरे जोरों पर था। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राइड अवे इन अ विर्लिंग मोशन। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे गोल गोल गति में घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डेजी लाफ्टर। और ठहाकेदार हंसी से चीख चिल्ला रहे थे। द चिल्ड्रन वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा उन्हें उत्सुकतापूर्वक देखता रहा और तब उसने दृढ़ प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। मुझे झूले पर बैठना है, कृपया माताजी पिताजी। देयर वॉज नो रिप्लाई। कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता को देखने के लिए पलटा। दे वर नॉट देयर। वे वहाँ नहीं थे। अहीड ऑफ हिम, उसके सामने। जब वह पलटा तो वह उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, आइदर साइड। फिर वह दोनों तरफ देखने के लिए पलटा। दे वर नॉट देयर। वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड। उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। उनका कोई चिन्ह नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और अपने शरीर को एक अचानक झटका देकर वह जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर। सचमुच डरकर चीखते हुए माँ पिताजी। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। हॉट एंड फायर्स। गरम और भरपूर। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। उसका भीगा हुआ चेहरा डर से कांप रहा था। पैनिक स्ट्राइकन। बुरी तरह डरा हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट। पहले वह एक तरफ दौड़ा। देन टू द अदर। फिर दूसरी तरफ दौड़ा। हिथर एंड थिथर इन ऑल डायरेक्शन। और इधर उधर चारों दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो। ये नहीं जानते हुए कि कहाँ जाना है। मदर फादर माता पिता। ही वेल्ड। वह रो पड़ा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड। उसकी पीली पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। और उसके कपड़े धूल से सन गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल। कुछ देर तक दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़ चुकने के बाद ही स्टूड डिफीटेड। वह हार कर रुक गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स। और उसकी जो रोने की आवाज़ थी सुबकने में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी। कुछ दूरी पर हरी घास पर वह देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज। अपनी आंसुओं भरी धुंधली आँखों से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग। आदमी और औरतें बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स। उसने उत्सुकतापूर्वक भड़कीले पीले कपड़ों के धब्बों में देखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। लेकिन उसके माता पिता का उन लोगों के बीच कोई नामो निशान नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। जो कि हंसने और बात करने के लिए हंसते और बात करते हुए प्रतीत हो रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन। वह फिर से तेजी से दौड़ा। दिस टाइम, इस बार, टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। इस बार मंदिर की ओर, जिस ओर लोग भीड़ लगाते प्रतीत होते थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वॉज कॉन्गेस्टेड विद मैन। कह रहे हैं कि प्रत्येक इंच, एक एक इंच का स्थान लोगों से ठुसा पड़ा था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग।
लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच से होकर दौड़ता रहा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, मदर फादर, उसकी हल्की सी सुबकी अभी भी बाकी थी, माँ पिताजी। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, हावेवर तो भी, द क्राउड बिकम वेरी थिक, भीड़ बहुत घनी थी। मेन जोस्टेड ईच अदर, लोग एक दूसरे को ढकेल रहे थे। हैवी मैन, भारी भरकम लोग, विद फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज, और चमकती हुई हत्यारों जैसी आँखों वाले, एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और मजबूत कंधों वाले। इट मीन्स वहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे थे और कुछ लोगों की आंखें जैसे हत्यारों की आंखें होती उस तरह से थी, और कुछ लोगों के कंधे बहुत मजबूत थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से मार्ग बनाने के लिए संघर्ष किया। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, लेकिन उसे उनकी क्रूर आवाजाही से इधर उधर फेंक दिया गया, अर्थात उस बच्चे को लोगों की भीड़ ने इधर उधर उठा के फेंक दिया। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, वह पैरों के नीचे कुचल गया होता। हैड ही नॉट स्ट्रिकेंड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वह अपनी आवाज़ की उच्चतम तारता तक न चीखा होता, अर्थात वह बहुत तेज़ी से चीखा। फादर मदर, माताजी पिताजी माताजी। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक व्यक्ति ने, उस उमड़ती भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसका रोना सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी कठिनाई से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप ही इन हिज आर्म, उसने अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस व्यक्ति ने पूछा जबकि वह लोगों से बचते हुए निकला। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, बच्चा पहले से भी और बुरी तरह से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस व्यक्ति ने उसे झूले पर ले जाकर शांत करने की कोशिश की। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तू घोड़े की सवारी करेगा। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, उसने प्यार से पूछा जबकि वह रिंग तक पहुंचा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इंटू 1,000 श्रिल सॉब्स, उस बच्चे का गला हजारों तीव्र सुबकियों से फट पड़ा। एंड ही ओनली साउटेड, और वह केवल चीखा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ सपेरा अभी भी झूमते नाग के आगे बीन बजा रहा था। लिसन टू डैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस सुंदर संगीत को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। एंड साउटेड हिज डबल पिंच्ड स्ट्रेन, और वह दोगुनी आवाज़ में चीखा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वह व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, यह सोचकर कि गुब्बारों के चमकदार रंग उसका ध्यान बांट देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रैम्बो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंगों वाले गुब्बारे चाहिए। ही परस्यूसिवली आस्क्ड, उसने जो है उससे आग्रह करते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ड, और बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखें घुमा ली और बस सुबका।
आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। व्यक्ति अभी भी बच्चे को खुश करने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। उसे वहाँ ले गया जहाँ पुष्प विक्रेता यानी फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। देखो, क्या तुम्हें उस सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है बच्चे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुझे अपने गले में डालने के लिए माला चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से घुमा ली। एंड रिट्रेटेड हिज सॉब। और वह दोबारा सुबका। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। उस बच्चे के दुखी आवेश को मिठाई के उपहार से आनंदित करने का सोचते हुए द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वह व्यक्ति उसे स्वीट शॉप यानी कि मिठाई की दुकान के काउंटर पर लेकर गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड। तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे बच्चे। ही आस्क्ड। उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड। बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से घुमा लिया और सुबका। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। सो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में मुल्कराज आनंद जी ने यह बताया है कि एक बच्चा जब अपने माता पिता के साथ रहता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन जब वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो वही सब चीज़ें उसे नीरस सी लगती है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे ही बच्चे भी अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। सो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, इसे आप पूरा ज़रूर पढ़ें। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।